पाजी पाजी का 2.5 किलो का हाथ आज कम से कम 60 से 65 करोड़ कलेक्शन लेकर आ रहा है। वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं इसके अंदर। और भाई मैं वो बताने वाला हूं जो पाजी की फिल्मों की जान होती है। देखो, मास सिनेमा हर कोई बना रहा है, पर मास सिनेमा मास ऑडियंस के लिए कोई बनाता है ना, तो वो पाजी बनाता है। देखो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, एक देसी लुक होती है, देसी डायलॉग्स होते हैं, देसी वेशभूषा होती है, देसी लोकेशंस होती हैं। अब लोग आजकल मास में बना रहे हैं, जैसे पुष्पा बनी, वो जापान पहुंच गया। पर पाजी की जो फिल्में होती है ना, टोटल अपने देशवासियों के लिए होती है। इनकी फिल्में ओवरसीज में भले ही कम करती हैं, पर इंडिया की जो ऑडियंस है, जो कहता हूं बी सी सेंटर में रहती है, जो छोटे छोटे शहरों में रहती है, उन शहरों की ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ पाजी के साथ कनेक्ट करती है। यही रीजन है कि सिंगल स्क्रीन जाग उठता है, उसमें ऑक्सीजन आ जाती है जब सनी देओल की फिल्म आती है। और सनी देओल की फिल्म अगर देशभक्ति वाली फिल्म हो तो सोचो, सारी भाई साहब, सारी की सारी हेटर्स पेटर्स जो है ना, वो पिछवाड़े में बॉम्ब लेके सो जाना चाहिए। उनको उनको बाहर तक नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इनके आगे किसी के रिव्यू नहीं चलते हैं। आज 26 जनवरी के दिन मैं आपको ओक्यूपेंसी बताता हूं। ओक्यूपेंसी सुनोगे ना, हैरान हो जाओगे। भाई देखो, ओक्यूपेंसी है चेन्नई 86%, जयपुर 82%, दिल्ली एनसीआर 82%, लखनऊ 78%, चेन्नई 78%, पुणे 74%, चेन्नई में 78% है, मुंबई 68, बैंगलोर 60, साउथ में हैदराबाद 64, भोपाल 65, कोलकाता 58, अहमदाबाद 44 एंड सूरत 35। सूरत अहमदाबाद में शोज भर भर के शोज हैं। भाई आज ये फिल्म अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रही है। कहीं कहीं पर तो कैपेसिटी इशू है, आपको बताऊं। जहां तक मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मैंने सर्च नहीं करा, पठान 26 जनवरी के दिन हिंदी से 68 लाई थी और ओवरऑल 70 करोड़ लेकर आई थी। 26 जनवरी वाले दिन वो पठान का सेकंड डे था। बट आज जो पाजी की पिक्चर कर रही है, वो भाई साहब सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म जहां तक मुझे पता है पेंडेमिक के बाद तो बन गई है। और उससे पहले तो इतनी फिल्में कलेक्शन करती ही नहीं थी। तो ऑल टाइम में ना ये बॉर्डर टू घुस चुकी है। 26 जनवरी वाले दिन कम से कम 60 से 62 करोड़ कमाने वाली फिल्म। जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं 57 करोड़ डन एंड डस्टेड हो चुका है। सोचो, कल वाला कलेक्शन ये 9 बजे तक ही दे चुका है। तो अभी 10, 11, 12 लेट नाइट शोज चल रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग तो सुबह होती है। और मैं फिर बोल दूंगा कि भाई साहब, जो साइकिलिंग कर रहा है या और भी कोई ट्रैकिंग वेबसाइट कर रही है ना, उनके पास रियल डेटा नहीं आता, ये प्रोड्यूसर्स के पास आता है। क्योंकि इनकी जो पिक्चर है वो छोटे छोटे शहरों में, छोटे गांव में, कस्बों में जाकर लगी हुई है, जहां आज भी 60 70 रुपए टिकट है। तो उनके कलेक्शन जब वो थिएटर ऑनर, एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर सुबह आकर प्रोड्यूसर को बताते हैं, तो वो रियल कलेक्शन निकल कर आता है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आज थी 40+, आफ्टरनून ऑलमोस्ट 80 एंड इवनिंग तो थी भाई 80%। तो बहुत प्यार से ये फिल्म 60 करोड़ पार जाने वाली है। 62 से 63 तो इजिली आने वाला है। अब इसका इंडिया नेट क्या बन जाता है? पहला दिन 32, दूसरा दिन 40, तीसरा दिन 57, चौथा दिन आप 62 पकड़ लो तो 191 हो गया। अब 62 का आप ग्रॉस पकड़ लो तो भाई साहब हो जाता है 74। ओवरसीज से भी बहुत प्यार से 10 से 15 करोड़ रुपए आने वाला है। तो आज ये फिल्म मिलाकर अगर 74 है और 16 गलती से आ गया ना, तो भाई साहब 90 करोड़ रुपए तो आज ही आज ये ग्रॉस में निकाल जाएगा। सोचो, सनी देओल जब अपने पीक पर था ना, घातक वातक के टाइम के ऊपर, तो भी ऐसा नहीं होता था। जब इनको रेंज मिली, जब इनको वाइडर रिलीज मिली ना, तो पाजी की ताकत आज पूरे बॉलीवुड को पता लग रही है। और आज हिंदी सिनेमा जो है ना जाग रहा है, और ये देखकर अच्छा लग रहा है। जब सनी देओल की फिल्में आती है ना, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, सिंगल स्क्रीन में चलती है। और जब सिंगल स्क्रीन में चलती है ना, तो वहां पर साइकिल स्टैंड वाला, स्कूटी बाइक स्टैंड वाला, और अंदर समोसा और पेटीज बेच रहा है, और जो कोला बेच रहा है, जो 20 रुपए का पॉपकॉर्न बेच रहा है ना, वो भी बहुत खुश होता है। क्योंकि वो भी जेब भरकर जब घर लेकर जाता है ना, तो उसके घर वाले बोलते हैं कि पापा आज क्या बात है, बहुत ज्यादा गिफ्ट लेकर आए हो, कुछ खाने का लेकर आए हो। तो बोलता है, बेटा सनी पाजी की पिक्चर आई है, तभी ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं। ऐसी फिल्में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर वो सिनेमा चलता है, सिर्फ मल्टीप्लेक्स में पिक्चर नहीं चलती है। और मैं हमेशा से कहता हूं, असली सिनेमा वही है जो रूरल एरिया में चले, जो छोटे शहरों में चले, जो गांव कस्बों में चले, जो लास्ट मास ऑडियंस तक कनेक्ट करे ना पिक्चर। असली पिक्चर देश की वही मानी जाती है। तो आप कहां से वीडियो देख रहे हो वो बताना, आप कौन सी जगह से देख रहे हो वो बताना, कौन सी आपने सिंगल स्क्रीन में देखी, तो उस थिएटर का नाम और उस शहर का नाम जरूर लिखकर कमेंट बॉक्स में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।